नमस्कार दोस्तों, जो वीडियोस मैं इस महीने बना रही हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। दीज वीडियोस आर बोथ फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स एंड द हिंदी व्यूअर्स एंड द टाइम फ्रॉम वेयर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द वीडियो स्टार्ट्स हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। हाय टॉरस, और आपके मंथली फोरकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, चक्रा ऑफ द मंथ और बाकी भी डूज एंड डोंट्स और क्या करें और क्या ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, बहुत शोर आएगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वॉइस थोड़ी सी तेज़ रखूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। और दूसरा, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूं, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को, चैनल की। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे चैनल पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बर्थ डिटेल्स और बहुत सारी डिटेल्स भेज रहे हैं और उनके पर्सनल क्वेश्चन हैं जिनके वो आंसर्स चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो जो पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी, वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके टैरो कार्ड्स करने के लिए, और दूसरा आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मुझे आपके अपने टैरो कार्ड्स करने पड़ेंगे। और आपके टैरो कार्ड्स जो हैं वो चार्जेबल होंगे, उनकी फ़ीस होगी, और दो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई नहीं है, और मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखती हूँ जिसमें जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके साथ कुछ उनको कम पे करना पड़े या इस तरह का कुछ, लेकिन फिर भी चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जीज मुझे इम्पैक्ट ना करे और मेरी एनर्जीज आपको इम्पैक्ट ना करे। तो अगर आप रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी पर्सनल, तो आप मुझे कोई डिटेल मत भेजिए, बस अपने मैसेज एक आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा या फेसबुक पे कर दीजिए कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है। मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करूंगी और उस नंबर से फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या डिटेल्स चाहिए और कैसे हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। तो बात करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना टॉरस आपके लिए बड़े बदलाव का महीना है। बड़े बदलाव का महीना है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जुलाई के एंड में जजमेंट का कार्ड है, हेरोफेंट आ रहा है, मैजिशियन आ रहा है, सन कार्ड आ रहा है। अभी तक किसी भी रीडिंग में इतने मेजर आर्काना कार्ड एक साथ नहीं आए हैं। तो जुलाई का महीना बहुत बड़े बदलाव का महीना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना जहाँ शुरू होगा वहाँ आप इमोशनली थोड़ा सा हाई या लो फील कर सकते हो। आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि मेरी स्किल का जो बेनिफिट है पूरा वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जितना अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ काम में अपने, उतना मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और उसके साथ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ जब मुझे उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में फ्लो नहीं है, मनी का फ्लो नहीं है, चीज़ों का फ्लो नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करो, चीज़ों को रोक के करने की कोशिश करो। ये सोचो कि रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, लिमिटेड सोच थोड़ी सी रखो। और वो एक चीज़ है जिसके लिए मैं आपको मना करूंगी करने से, क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, बहुत ज़रूरी है आप अपनी स्किल पे काम करते रहो, बहुत ज़रूरी है आप अपना 100% दो और अपने टैलेंट पे पूरा पूरा भरोसा रखो। आपको किसी तरह से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैजिशियन है, क्योंकि हेरोफेंट है, सन है, जजमेंट है, ये सब बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़, नए चेंजेस, अच्छी पॉसिबिलिटीज़, अच्छी सिचुएशन, सब कुछ जो है वो इस महीने में आने वाला है। ये महीना आपको सब कुछ देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों के कारण जो हो रही है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, या जितना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो उन सब चीज़ों के कारण आप इतना ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड फील करो, इतना ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में फील करो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, जो सिचुएशंस अच्छी आपके पास आ रही हैं, आप उनको देख ही ना पाओ। तो इसलिए इस महीने आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, और वो पॉसिबिलिटीज़ इसी महीने में आपकी लाइफ में आएंगी भी। मैजिशियन के साथ मैजिकल चेंजेस हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर जो एजुकेशन सेक्टर के साथ रिलेटेड हैं, उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सेम सेक्टर से अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कोई नई अपॉर्चुनिटी या फिर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी आ सकती है। अब ये कोविड चल रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब बंद हैं और स्कूल नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का महीना शायद इस सिचुएशन में कुछ चेंज लेके आएगा, और उन चेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ बनना भी शुरू होंगी, और इसीलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अगर चेंज आपके लाइफ में आता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आता है जहाँ आपके पास नई जॉब आ
रही है, नया कोई सिचुएशन आ रहा है, तो आप उसको पॉजिटिवली लें, आप उसको ज़रूर कैप्चर करें, उसको 100% आप पिकअप करें और डेफिनेटली एक कम्प्लीटली नया चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। तो उन लोगों के पास जिनके पास जॉब नहीं थी अभी तक, या जिनकी जॉब चली गई थी या जाने के कगार पे थी, मतलब एक इन बिटवीन स्टेट में थे जहाँ पे पता नहीं है जॉब है नहीं है, रहेगी नहीं रहेगी, उन लोगों के लिए कार्ड्स बोल रहे हैं कि महीना बहुत अच्छा है। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब ऑलरेडी थी लेकिन आने और जाने के बीच में समझ नहीं आ रहा था रहेगी नहीं रहेगी, तो जॉब डेफिनेटली आपकी कहीं नहीं जा रही है, वहीं है। और अगर इनकेस कुछ भी इस जॉब में होता है तो नेक्स्ट जॉब आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स या आपके जो सीनियर्स हैं, जो लोग आपको जानते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, वो सब आपके साथ है, उनकी सपोर्ट आपके साथ है। अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो तो वो आपको देख रहा है इस टाइम पे, वो सपोर्ट आपके साथ है और डेफिनेटली आपको जॉब जो है वो मिल जाएगी। और हो सकता है कि फर्स्ट 2 वीक्स में थोड़ी सी जगलिंग हो या फर्स्ट वीक में थोड़ी सी जगलिंग हो, फर्स्ट 8 डेज में, लेकिन उसके बाद आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। और वो जो जॉब है वो आपको एक तरह से पूरी स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए थी लाइफ में वो देगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस किसी तरह का करना चाह रहे थे और आपने अभी तक शुरू नहीं किया था, बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। फर्स्ट वीक के बाद आप डेफिनेटली अपना बिजनेस जो है वो रीओपन कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आपको किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो फर्स्ट 2 वीक्स के बाद आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी अवॉइड करने के लिए, वो है ट्रैवल कोशिश कीजिए कि अवॉइड करिए। और दूसरा, अगर कहीं से भी कोई मैसेज आपको आता है तो आप इमिडिएटली उस मैसेज पे रिएक्ट मत कीजिए। ये आपको थोड़ा सा मैसेज के तय में जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा अपने माइंड में एनालाइज करना है और उसके बाद मैसेज पे रिएक्ट करना है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, ये महीना नई रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपकी पुरानी कोई रिलेशनशिप चल रही थी और इमोशनल कुछ अप डाउन चल रहा था, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें शायद जो भी कन्फ्यूजन थी उसको लेकर कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, सिचुएशन नहीं बन रही थी, एक ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी। और हो सकता है कोई बड़ा आपका, कोई फैमिली का हेड, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रिलेटेड है वो आपकी हेल्प करे उस सिचुएशन को सॉर्ट करने में, और आपकी लाइफ में वो सिचुएशन कंप्लीटली एक नया पार्ट लेके आए, नया रंग लेके आए, और हो सकता है कि मैरिज की पॉसिबिलिटी जो है बन जाए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैरिज इस महीने में हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हो सकता है महीने के एंड में, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में, कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे तो बेबी होने की पॉसिबिलिटी, कंसेप्शन की पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स में है। अगर अभी बेबी हुआ है तो बहुत अच्छी एनर्जी है, उसको चेरिश करें और वो बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में जो है वो लेके आएगा। उसके साथ में जो लोग कंप्लीटली सेटल्ड हैं अपनी फैमिली लाइफ में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी जाएगी लाइफ। अपनी कम्युनिकेशंस अच्छी रखिए, ये अपनों के साथ अच्छे से उनकी भी बात समझिए और अपनी भी बात बोलिए। तो ऐसा ना हो कि वन वे कम्युनिकेशन हो कि सिर्फ आप ही बोल रहे हो और दूसरे सुन रहे हैं। उनकी बात भी सुनिए, उनकी बात भी समझिए और अपनी बात भी बोलिए। तो जहाँ बैलेंस होगा वहाँ रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा बेटर होगी। अगर बात करें आपके हेल्थ की, तो मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इतनी सी दिखाई दे रही है कि अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आप लाइक ए सेट सेंटर कार्ड ही है कि आपकी स्किल का बहुत यूज़ हो रहा है, तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उसके साथ में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठ रहे हो, आप सिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और उस सिटिंग के कारण मुझे लगता है कि आपको कुछ हेल्थ इशू जो है वो आ सकता है। और वो हेल्थ इशू हो सकता है हेड रिलेटेड या पूरी बॉडी में एक से, या पूरी बॉडी से रिलेटेड भी हो। तो वो एक हेल्थ इशू जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके साथ में आइज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है के कार्ड्स में जो हो सकती है। और उसकी पॉसिबिलिटी शायद इसलिए भी ज़्यादा बन रही है क्योंकि आप एक जगह पे बैठे हो और आप शायद अपने लैपटॉप पे या स्क्रीन किसी तरह के देख के या पेपर्स पे कहीं पे बहुत ज़्यादा अपनी आई लगा रहे हो और उस पर काम कर रहे हो, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। स्टमक रिलेटेड भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स पे, और वो भी पॉसिबिलिटी इसीलिए बन रही है क्योंकि आप अपने हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो इस टाइम पे। आप ज़्यादा अपना जो समय है वो काम पूरा करने में लगा रहे हो, और जिसमें आप ज़्यादा समय लगा रहे हो तो उसके चक्कर में आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिसके कारण आपको और ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। और उसके कारण ना तो आप अपना 100% वहाँ दे पाओगे, ना अपनी हेल्थ में दे पाओगे, तो फिर रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आइज़ का, आप अपनी हेल्थ का, स्टमक का बहुत ख्याल रखो इस महीने में। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए एक्सरसाइजिंग के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए निकालो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो
तो हर 15 मिनट में अपने हाथ जो है हथेलियां ऐसे आइस बंद करके आइस के ऊपर रखो, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस अपनी आइस को रेस्ट दो और फिर हथेलियां हटा के दोबारा से अपना काम करना शुरू हो जाओ। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन प्लीज़ वो करना ज़रूरी है इस महीने। वो मुझे आपका हेल्थ इशू लग रहा है, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। तो अगर कंसेप्शन होती है तो ट्रैवल नहीं करना है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव मैसेजेस हैं, जो नेगेटिव सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल जो भी है, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो मैसेजेस जो हैं या न्यूज़ जो है या बहुत सारी चीज़ें जो आपकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके अलावा मुझे कार्ड्स जैसा भी कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ड्रास्टिक एक डिसीजन ले सकते हो, और वो डिसीजन या तो अपनी जॉब को चेंज करने का, या अपने जो भी आप अभी तक कर रहे थे उसको कम्प्लीटली चेंज करने का, अपनी प्लेस चेंज करने का, वो भी हो सकता है। और वहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बड़ा डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ में अगले आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़ा चेंज जो है वो लेके आएगा। लेकिन ये चेंज पॉजिटिव होगा, ये चेंज अच्छा होगा आपके लिए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हैं, हो सकता है कि उनको अपना गाइड जो है वो मिल जाए, अपनी जो गाइड व जिस तरह का गुरु या कुछ आप ढूंढ रहे थे तो वो आपको मिल जाए, और वो आपको आपकी लाइफ का पाथ जो है उसकी तरफ ले जाए, या आपको अपनी लाइफ के पाथ के लिए गाइडेंस दे। और उसके अलावा बस आपने यही ध्यान रखना है इस महीने कि आपने अपने आप को क्लोज नहीं करना है। होर्डिंग जो है वो बहुत बुरी होगी आपके लिए, तो अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए, अगर कम है तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए, लेकिन जहाँ पे फ्लो की ज़रूरत है वहाँ रिसोर्सेज को फ्लो होने दीजिए। और अगर वो आप करेंगे और साथ में अगर आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड नहीं फील करेंगे, अपनी स्किल का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, कन्फ्यूजन में नहीं डालेंगे अपने आप को, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी एक्टिविटी करेंगे, तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको ये महीना देगा। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी ये रहेगी कि आपने इस महीने में अपनी जो भी चीज़ आप आगे करना चाहते हो, क्योंकि कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है और कोई नई अपॉर्चुनिटी या नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो भी चीज़ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होती है, आप उसमें आप किस गोल तक जाना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या होगा, उसके बारे में आपने सोचना है और उसको लिखना है, और एज इफ वो ऑलरेडी हो गया है, और आपने अफर्म करना है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं इस जॉब में बहुत खुश हूँ, मैं इस जॉब में इस ऊंचाई तक पहुँच गई हूँ। तो आपने इस तरह की अफर्मेशन रखनी है, जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो वो आपने लिखना है एज इफ आपने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये अफर्मेशन जो है वो आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। और दूसरा आप ये अफर्म कर सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मेरी तरफ सब तरफ से आ रही है मेरे पास, और मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए जो है वो रहेगा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठाना चक्र, और उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आपने चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखनी है, और उसके साथ में उसकी मेडिटेशन ज़रूर करनी है। बहुत सारे टिप्स हैं जैसे आप उसको बैलेंस रख सकते हो, वो ज़रूर करना है, क्योंकि एक इमोशनल बहुत हाई मुझे आपके कार्ड्स पे शुरू में ही मंथ के दिखाई दे रहा है। और उसके साथ में क्योंकि नई शुरुआत है, आपकी क्रिएटिविटी यूज़ होगी, आप अपनी चॉइसेस मेक करोगे, आप कंप्लीटली अपना शायद फील्ड ही चेंज कर दोगे, या कंप्लीटली अपनी लाइफ में जिस तरह पे हो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, या फिर नहीं आपके लाइफ में बेबी के आने की पॉसिबिलिटी है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और उस सब चीज़ों के कारण ये चक्र का बैलेंस जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 1। कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, रेड, येलो, कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी देखिए, उनमें से बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। अगर आपके कोई जेनरिक क्वेश्चंस हैं जैसे लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अंधविश्वासों को लेकर, तो उनसे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे हैं। और बाकी जिनके बारे में वीडियो नहीं है, आप वो क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं और मैं उनके लिए वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगी। अपने आप को सेफ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। Hi Taurus, and welcome to your monthly predictions. We are going to talk about how month of July is going to be for you, your mental exercise of the month, chakra of the month, number of the month, color of the month, do's and don'ts of the month, and what's going to happen this month for you. Before I begin the video, I want to say thank you to all of you who've already subscribed the channel, and to rest of you I would request you to please subscribe the channel and share these videos with everyone that you can. I also wanted to say sorry for the background noise that is there, and it
might just be there throughout the video because kids are playing outside, but I will ensure that my voice is coming clear and crisp to you. And also nowadays I'm receiving messages from a lot of people on YouTube about their details of date of birth, etc., and with their personal questions. So I wanted to tell you that for your personal questions and for answering them, I need to read for you personally. So I need to take out cards for you specifically, and a tarot reading which is personalized is chargeable, and though the fees is not very high and I've kept a little flexibility for the people who cannot pay, there still will be charges involved. And if you want the reading to be done, then you just send me a message that you want your reading to be done through the comment section or through the Facebook link that is provided in the description box, and then I will share my number and tell you what details I want and how we can progress with the reading. If you have any generic questions like about the life, about spirituality, about the superstitions we follow, or any other thing, then you can write those questions to me, and I will make generic videos about those questions based upon what I know, and then I will share those with you. So let's just talk about how month of July is going to be for you. Month of July is a month of big decision making and big change for you. While I'm saying that, it looks like there are new beginnings that are going to happen and you're going to make some big decisions this month. So there is Magician, there is Sun, there is Hierophant, and then there is Judgment. So looks like this is the first reading for this month which has so many major arcana cards, and somewhere it is indicating that there is a big shift or a change that is coming in your life. Now this big shift can just come with a very emotional high or very emotional low or very emotional message. So you might just feel very emotional about something in the beginning of the month. This could also be that you're using your skill to your best, you're doing everything that you can, you're working completely, giving your 24 hours of the day, but you're not getting as much in return, and that might be frustrating. That might make you think that whether am I doing the right thing or wrong thing, and whether should I put in so much of effort or not. Your cards are saying that continue putting that effort. Don't close yourself at all, because closing yourself is not going to help you, and the efforts that you're putting in right now, you're not able to see the results of it, but very soon you will realize and see the results of it. So you don't have to stop putting in that effort, but along with that, yes, take a little care of your health. That is required because you're not active at all, and that taking care of your health is definitely required. So if we see about your, let's just start with your health. So for your health, the cards are saying that there could be possibly a few things that might be of concern for this month. One, I can see some issues related to eyesight or eyes. Second, I can see some issue related to stomach, and third, I can see some issue related to either body aches or headaches. Now why am I seeing that is because looks like the routine that you're following is such that you're not giving any time to exercise, you're not giving any time to take care of yourself, you're not giving yourself any off-screen time, and that is why probably your eyes seems to be at most risk, and also that is why it looks like you might just have some stomach issue, or you might just have some health issue that will creep in this month. So ensure that you take good care of your health this month, and ensure that you don't keep sitting. You take out some time to take some rest and some exercising, and also if you need to look at the screen most of the times, just ensure that every 15-20 minutes you keep your eyes closed and you put your hands on the closed eyes and just give your eyes some rest. This is going to help you with your eyesight. This is going to help you with giving your eyes a little less rest and giving your head a little rest, because you're seeing too much of screen. So that's one thing that is important, and that's one thing that you need to take care of for this month. Otherwise, health wise also the month is pretty fine, provided you exercise and provided you take care of yourself and provided you take out some time for yourself. If we talk about your job, it looks like for most of you have a job, or probably the job area is in little confusion as to whether you will have it or you will not have it. So this month is going to get you some opportunities. So there is a possibility of job change, there is a possibility of shift in your job, and that is going to be for good. Another possibility that I see is that there could be some movement that will happen within your job. There could be some growth, some kind of internal growth happening for you during this time, during the month of July. And
And also I see chances of growth for people who are into education sector. Now nowadays the schools and colleges are closed and education centers are closed and everything, and this seems like how can there be a growth in education center, but looks like month of July is going to bring in some changes, and part of those changes are positive and they are going to work out for you and give you that growth. If you are into that in between situation where you're not sure about whether your job is going to be or you'll not have a job, one, know that your skill is going to get you somewhere, and know that your job is either not going anywhere, and if at all it goes, you'll have another one standby, so you don't have to be worried about your job. For people who are into business, you might have been thinking about whether to reopen your business or how to establish your business or what is to be done. So this is a good time. You can restart your business, you can get into partnerships, you can begin your work, and probably first week or first 8 days of the month are going to be such where some confusion might still be there, but as the month progresses you will see the progress and you will see things happening positively for you. If we talk about relationships, the cards are saying that a relationship point of view, there might be a person who is walking into your life, there might be an emotional situation that you were going through or you see happening in the beginning of the month, and with that emotional situation there might be that you wanted to get married to somebody, parents were not agreeing, family was not agreeing, or there was some situation like that was happening, or you yourself was becoming confused whether you should go ahead or move ahead with this or not. So some guide, somebody from your family, somebody who's a head, somebody who's a guide, somebody who's a teacher, somebody is going to help you go across this, and if you move across this, I see a possibility of new relationship coming or your relationship becoming better, and then there is a possibility of decision of marriage happening this month. For people who are already married, there is a possibility of pregnancy and there is a possibility of a baby this month. And for people for whom everything is going fine, it's going to go further fine, everything is fine, new opportunities, new things are going to walk into your life, so there is nothing that you should be worried about. Other than that, I would want to tell you that one thing which is very important, that avoid travel this month, and second, if there is any message from somewhere that comes towards you, anybody that message can be from, do not react immediately. Take some time, breathe, think about what the message is, read in between the lines and then react. So just know that you don't have to react to everything immediately, just let it pass, let it be there, and then think about it and then react. That is going to be very important for you this month. Another thing that is very important is that don't try to hold on to things. Hoarding is not going to help you in any way. If you think there is less money, if you think there is less money flowing, less flow of resources or everything is there, know that it is going to increase, know that it is going to get better, know that it is going to come, but you have to ensure that you don't close that flow. You have to ensure that you don't hold on to things. So whatever you can do, whatever you can flow, keep flowing that, and don't be scared. Don't hold on to your emotions, don't hold on to yourself, don't hold on to anything that is making you feel that, oh, this will not come back. It can be your emotions, it can be your money, it can be too much of working. So ensure that you're not continuously sitting at one place and you have some movement into your life. If you are somebody who's spiritually inclined, there might be a guide that you'll find, or your guides and angels might just guide you towards the spirituality, and you're going to grow that ways also. There's a possibility that end of the month you take completely different decision or do something completely different than what you've been already doing, or from your job, or for your family, or from shifting or moving from one place to another, but that's going to happen end of the month. And like I said, during the month avoid travel. So but that shift is going to work out for you, and that shift is going to happen probably somewhere across next year, and that is why you don't have to be worried about it, rather let that flow. So overall the month seems to be pretty good things are coming your way, and don't confuse yourself, don't feel blindfolded, because there's a possibility that you become so confused with your emotions or with the changes that are happening that you're not able to see the opportunities that are flowing into your life. So this is a month of opportunity. Ensure that you keep your eye on the opportunities only. For the mental exercise of the month, the mental exercise for you is going to be that, one, you're going to affirm anything that you want in your life, any goal that you have, you're going to affirm as if it is already completed. If there's a new job that comes into your life, or there's a new opportunity or growth that comes into your life, create a goal for yourself that, okay, this is what growth is, and this is where I want to reach in next few months or next few years, and keep affirming as if you already are there, you already have that. Second,
keep affirming that I'm open to opportunities in my life and I allow all the opportunities and growth to come into my life. This is going to be very important this month. The chakra of the month for you is going to be sacral chakra. Sacral chakra is located 2 fingers below the navel. The mantra is Vam. So you can sit anywhere and you can chant Vam. Ensure that you do this chanting this month, and also there are videos on YouTube about chakra meditation and other the things that you can do with the chakra to keep that chakra balance. Ensure that you do that this month, because this is the month of change, this is the month of emotional highs, this is the month of options, this is the month of choices, new beginnings, creativity, and this chakra is going to really help you, and even baby birth. So this chakra is going to really help you. Ensure that you do that chanting this month. The number of the month is going to be number 1. Color of the month, any shade of orange, yellow or red is going to be good for you. If you want to know more than this, you can contact me through the Facebook link provided in the description box or the comment section. And please share the video with everyone that you can. Subscribe the channel. Keep yourself safe. And I will see you with the next month predictions. Till then, take care. Bye bye.